हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से आप लोग को डिजिटल लिटरेसी के बारे में पढ़ाते आ रहे हैं। आज आप लोग के सामने डिजिटल लिटरेसी का एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है सीपीयू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का बहुत ही अहम पार्ट्स होता है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो आप लोग को सीपीयू के बारे में हर एक जानकारी पूर्ण रूपेण हो जाएगी। जैसे कि सीपीयू क्या होती है, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स का नाम क्या होता है, सीपीयू का काम किस तरीके से करता है, हर तरह की क्वेश्चंस का आंसर अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। तो सीपीयू का जो है, आप लोग जानते हैं कि सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे कोई पूछता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे बात करते हैं सीपीयू के कितने टाइप्स होते हैं। तो आगे बात कीजिएगा तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे पहला को हम लोग कहते हैं सीयू, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है एलयू, जिसका होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग एएलयू के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है एमयू, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट। क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट। तो यहाँ अभी जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीयू के बारे में, फिर पढ़ेंगे एलयू के बारे में, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, एमयू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीयू के बारे में। सीयू के बारे में लिखा हुआ है कि कंट्रोल यूनिट्स डायरेक्ट एंड coordinates the activities of an entire computer system, which includes controlling the input output units and transfer the data to and from the main memory। कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट काम क्या करता है। जैसे कि कंट्रोल यूनिट की बात की जाए तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि किसी भी डेटा जो है इनपुट आउटपुट को यह क्या करता है, पूर्ण रूपेण कंट्रोल करता है। संपूर्ण तरीके से क्या करता है, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद उसे किसके ट्रांसफर कर देता है, उस डेटा को आगे सेंड करता है किसके पास, मेन मेमोरी के पास। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, तो आप सिंपल से लैंग्वेज में बता सकते हैं उसे कि कंट्रोल यूनिट जो है क्या करता है, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर क्या करता है, मेन मेमोरी को ट्रांसफ़र कर देता है डेटा को। क्लियर। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर आगे बात करते हैं एलयू के बारे में। तो एलयू क्या होता है, एलयू की बात करें तो एलयू का फुल फॉर्म होता है, जैसे कि हम आप लोग को पहले बता चुके हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं अब एलयू की, तो एलयू को भी 2 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलयू। फर्स्ट जो होती है उसको कहते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। दूसरा होता है लॉजिक ऑपरेशंस, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉजिक ऑपरेशंस। क्या होती है, लॉजिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम बात कर देंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होती है, दूसरा फिर बात करेंगे लॉजिक ऑपरेशंस क्या होती है। अर्थमेटिक की बात कीजिएगा तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है क्या करती है, सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करती हैं, सोल्व करती है। ठीक है, जैसे क्या करेगी, एडिशन करेगी, सब्सट्रैक्शंस करेगी, मल्टीप्लिकेशंस करेगी और डिवीजन करेगी। क्या क्या करेगी, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले एडिशंस, दूसरा है सब्सट्रैक्शंस, तीसरा है मल्टीप्लिकेशंस, चौथा क्या है, डिविजन्स। ये क्या करती है, सभी के सभी क्या है, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं। अर्थमेटिक का काम ही होता है कि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करती है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें लॉजिक यूनिट की। तो लॉजिक यूनिट क्या करती है, लॉजिक यूनिट तर्क वितर्क करती है, जिसमें सबसे पहले आता है इक्वल टू, दूसरा आता है नॉट इक्वल टू, तीसरा आता है लेस देन, चौथा आता है ग्रेटर देन। ये क्या करती है, बताती है कि लेस देन और ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर सिस्टम से पूछेंगे, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सिस्टम से पूछेंगे कि यहाँ पे 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो सिस्टम आपको बता देगा कि इसमें लॉजिक यूनिट लगी होती है, तो सिस्टम बता देगा कि इसमें बड़ा कौन है, 8 है। समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो लॉजिक यूनिट कहते हैं। क्लियर, लॉजिक यूनिट का ये काम होता है। फिर आगे हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सिस्टम से ये पूछ दीजिए कि क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, तो सिस्टम कहेगा नहीं, ये नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि लॉजिक यूनिट लगी होती है, जो क्या काम करती है, पहचान जाती है। क्लियर। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, क्या है, एमयू के बारे में। क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं, का तीसरा भाग
एमयू के बारे में, ठीक है, कि एमयू किस तरीके से काम करती है, एमयू होती क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, सबसे पहला सीयू, दूसरा एलयू। अब तीसरा पढ़ेंगे एमयू के बारे में। तो एमयू के बारे में जो लिखे हैं 2 टॉपिक लिखे हैं, आपको दोनों टॉपिक अभी पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हम हिंदी करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है कि द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर entered into the system have to be stored inside the computer before actual processing takes place। कह रहा है कि एक्चुअल प्रोसेसिंग टास्क प्लेस से पहले, रियल में जो प्रोसेसिंग होगी उससे पहले क्या करती है, जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम में इंटर्ड करते हैं, भेजते हैं, डालते हैं, उसे क्या कर लेती है, मेमोरी यूनिट अपने अंदर सेव कर लेती है। समझ में आ गया। जब भी कोई भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सीपीयू में भेजेंगे तो वो क्या करेगी, एक्चुअल में प्रोसेसिंग होने से पहले उस डेटा या इंस्ट्रक्शंस को जो है कंप्यूटर एमयू मेमोरी यूनिट क्या करती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है। समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है कि सिमिलरली, इसी तरह द फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर हैव टू बी स्टोर्ड देन आर पास्ड टू द आउटपुट। कह रहा है कि इसी तरह, फिर क्या करता है, इसी तरह जब रिजल्ट निकल जाती है, जब सीयू जो है क्या करती है, रिजल्ट दे देती है, तो रिजल्ट देने के बाद फिर क्या करती है कि एमयू उस डेटा या इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। स्टोर करने के बाद फिर ये किसको भेज देती है, देखिए लिखा हुआ है कि स्टोर देन आर पास्ड, उसके बाद क्या कर देती है, आगे भेज देती है, पास कर देती है किसको, आउटपुट यूनिट को। समझ में आ गया। तो कुल मिला के एमयू ये है कि जब भी हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस को हम सीपीयू में इंटर्ड करेंगे, भेजेंगे, तो सीपीयू जो है प्रोसेसिंग करने से पहले अपने अंदर सेव कर लेगी, फिर उस पर प्रोसेसिंग करेगी। अब प्रोसेसिंग करने के बाद फिर अपने अंदर क्या कर लेती है, सेव कर लेती है, और सेव करने के बाद किसको भेज देती है, पास कर देती है, तो आउटपुट यूनिट को। हम आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा अच्छी तरह से क्लास समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल संकल्प इंडिया डिजिटल लिटरेसी को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिसका उद्देश्य है इस इंडिया को डिजिटल बनाना। तो चलिए हम बढ़ती दुनिया में हम लोग भी डिजिटल लिटरेसी के जानकार बनते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।